संत कबीरदास लिखित दोहे देखने हैं। संत कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ है और मृत्यु मगहर में हुई है। भक्तिकालीन काव्य धारा में संत कबीरदास शिरोमणि के रूप में हैं, जिन्होंने जिंदगी भर मानवता को महत्व दिया है। उनका मानना है कि मानवता यह सच्चा और अच्छा गहना है। उन्होंने आडंबर का विरोध किया है, जाति भेद को नष्ट करने की कोशिश की है। अपनी सारी जिंदगी उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संघर्ष किया है। उनका मानना है कि नैतिकता, सादगी, मानव प्रेम यह हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है। इनके दोहों की भाषा बहुत ही सरल और सुबोध है। इनके रहस्यवाद बहुत मशहूर है। अब दोहाकार ने इन दोहों में क्या कहा है यह हम देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कवि यह मानते हैं कि जो इंसान समाज में बड़ा हो गया उसमें बड़प्पन आना जरूरी है। अगर वो सफलता के शिखर पर है तो समाज हित करना जरूरी है। अगर वो समाज हित नहीं करता है तो वह खजूर के पेड़ की तरह है। जिस तरह से खजूर के पेड़ की छाया यह बहुत छोटी होती है, वह पंछी को छाया नहीं दे पाती है और उसके फल बहुत दूर लगते हैं और उस फल का आनंद भी मुसाफिर नहीं ले पाते हैं, तो वह व्यक्ति समाज में खजूर के पेड़ की तरह होता है। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ देय। गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं देय। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ गुरु और शिष्य का संबंध बताया हुआ है। शिष्य को ऐसा चाहिए कि उसने अपना सर्वस्व गुरु को अर्पण करना चाहिए। गुरु के प्रति एक श्रद्धा, प्रेम, आदर उसके मन में होना चाहिए। और गुरु को कैसा होना चाहिए, तो गुरु ने अपना पूरा ज्ञान देने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बदले में शिष्य से कुछ भी लेने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कबीर संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। कवि ने यहाँ संगत का असर बताया हुआ है। हमारी संगत जो है वह साधु की होनी चाहिए, मतलब अच्छे इंसान से होनी चाहिए। अच्छे इंसान की संगत निश्चित ही आपको अच्छे गुणों से अवगत कराएगी। हमारी संगत साधु की होनी चाहिए, मतलब जिस तरह से इत्र बेचने वाला अगर आपके साथ है तो भले ही वो आपको कुछ दे या न दे, लेकिन उसकी खुशबू आपके साथ रहेगी। ठीक उसी तरह से अच्छा इंसान अगर आपके संपर्क में है तो निश्चित ही उसकी अच्छाई का फायदा हमें मिलेगा। दुर्बल को न सताइए, जाति मोटी हाय, बीन जीव की श्वास से लोह भस्म हो जाए। कवि ने यह बताया हुआ है कि दुर्बल को नहीं सताना चाहिए। जो गरीब, लाचार, हीन दीन है उनकी हाय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आशीर्वाद में असर होता है उसी तरह से हाय ताकतवर होती है। उसका उदाहरण देते हुए कवि यह कहते हैं कि जिस तरह लुहार धौकनी चलाता है, वह धौकनी मरे हुए जानवरों से बनी होती है, लेकिन उसमें से निकलने वाली हवा आग को प्रज्वलित करती है और लोहे को भस्म करने की ताकत रखती है। इसलिए दुर्बल को नहीं सताना चाहिए। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है, तो गुरु यह कुम्हार की तरह है, शिष्य यह घड़े की तरह है। कुम्हार, कहार जिसे कहा जाता है, वह कहार बड़ी सुंदरता से, कुशलता से घड़े का निर्माण करता है। घड़े का निर्माण करते समय अंदर से हाथ का सहारा देता है और बाहर से चोट करता है। उसी तरह से गुरु शिष्य को घड़ाने में उसके दोष बाहर निकालते हैं और बड़ी सुंदरता से उस पर सद्गुण डालने की कोशिश करते हैं। जाको राखे साइया, मार न सके कोई, बालन बाका करी सके, जो जग बैरी होय। कवि का मानना यह है कि ईश्वर की कृपा हम पर होनी चाहिए। अगर ईश्वर आपके साथ है,
ईश्वर का वरद हस्त अगर आपके सर पर है तो आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। सारी दुनिया में अगर दुश्मन हो जाए तो आपका बाल भी बाका नहीं होता है, मतलब आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके मस्तक पर है। नैनो अंतर आवतु नैन झापी तो ही लेव, ना मैं देखो औरों को ना ताही देखन देव। ईश्वर से कभी कह रहे कि हे ईश्वर, मैं आपको अपने नैनों में छुपा लेना चाहता हूँ और नैनों को बंद कर लेना चाहता हूँ, पलकों में छुपा लेना चाहता हूँ, जिससे न कोई आपको देख सके और न मैं किसी और को देखना चाहता हूँ। इस तरह सिर्फ ईश्वर और मैं ही वहाँ पर रहेंगे और मैं अपने पलकों को, अपने नैनों को बंद कर लेना चाहता हूँ। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। दोहा कार्य कहते हैं कि मैं कृष्ण को देखने गई तो मुझे यह महसूस हुआ कि कृष्ण तो घट घट में विराजमान है, कण कण में वह है, और जब मैं मेरे लाल को, मेरे कृष्ण को देखने में गई तो मैं इतनी ईश्वरमय हो गई कि मैं भी ईश्वर के समान हो गई हूँ। तो यहाँ कवि यह कहते हैं कि ईश्वर से हम एक रूप हो सकते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नहीं। कस्तूरी मृग कस्तूरी की तलाश करने के लिए सारे जंगल में भटकता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि जिस कस्तूरी की खुशबू को वो वन में ढूंढ रहा है वास्तव में वो उसके नाभि में ही है। उसी तरह से हर घट घट में ईश्वर का वास है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, और जो जानते हैं उनके समझ में आ जाता है कि घट घट में साई विराजमान है। जिन ढूंढा तिन पा लिया गहरे पानी पैठ, जो गौरा डूबन डरा रहा किनारे पैठ। अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आपको ईश्वर निश्चित ही मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको तपस्या करने की जरूरत है, साधना करने की जरूरत है। लेकिन जो इंसान डूबने से डरता है वह सिर्फ किनारे ही बैठ जाता है, उसको ईश्वर नहीं मिल सकते, क्योंकि उतनी साधना करना जरूरी है। जो तो को काटा बोए ताही बो तो फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। कबीर का मानना यह है कि दूसरों की राह में हमें सिर्फ फूल बिछाने चाहिए। भले ही आपकी राह में कोई कांटे बिछाए, लेकिन आपका यह कर्तव्य है कि आप दूसरों की राह में फूल बिछाए, क्योंकि आपको उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। आपके राह में फूल ही बिछेंगे, दूसरे लोग जो कांटे बिछाते हैं परिणाम में उनको कांटे ही मिलेंगे। इसीलिए कवि का यह मानना है कि दूसरों के राह में हमें फूल बिछाने चाहिए, मतलब अच्छा कार्य हमें करना चाहिए, उसका नतीजा निश्चित ही अच्छा होगा और निश्चित ही उस भलाई का हमें अपनी जिंदगी में फायदा होगा। इस तरीके से संत कबीरदास बीजक में कई दोहों से हमें अवगत कराते हैं और यह कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति जरूरी है, ईश्वर को देखना जरूरी है, अच्छी संगत रखना जरूरी है, और यहाँ यह बताया हुआ है कि हमें अच्छाई करनी चाहिए और उसका परिणाम निश्चित ही फूल के रूप में, मतलब अच्छाई के रूप में हमें मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।